राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की चौथी बैठक डॉक्टर अंबेडकर भवन दिल्ली में वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बहुजन मुक्ति पार्टी, लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, एहरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, मजदूर मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा आदि सैकड़ों राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों ने भाग लिया। परिवर्तन मोर्चा की बैठक में बताया गया कि बहुजनों की समस्याओं का समाधान केवल तीसरे मोर्चे के माध्यम से ही किया जा सकता है। परिवर्तन मोर्चा में शामिल दलों के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार और कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के माध्यम से बहुसंख्यक समाज के वोट का मूल्य शून्य घोषित कर दिया है। इसलिए परिवर्तन मोर्चा का मुख्य लक्ष्य चुनाव प्रणाली से ईवीएम को हटाना है, जिसके लिए माननीय वामन मेश्राम के नेतृत्व में 31 जनवरी 2024 को लाखों लोगों का महामोर्चा केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली पर ले जाया जाएगा। लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार सैनी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जो हमारे संयोजक साहब ने प्रोग्राम रखा है यहाँ 28 तारीख को इसके लिए लाने के लिए, वो तो ये सारे जो भी आदेश देंगे उसकी पालना होगी। लेकिन पिछले दिनों हमने काफी घूम करके एक प्रोग्राम सोनीपत में किया था, जिसके कुछ लोग आपके संगठन के जो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग भी आए थे और वामसेप के लोग भी थे और बाकी के सभी उन दलों के लोग भी थे। सभी ने अपने विचार भी रखे थे, लेकिन मेरा इतना भर कहना है कि भाई विचार लेकर के हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अपनी गैस तो निकाल लेते हैं पेट की, लेकिन जाके फिर कुछ नहीं करते। और जब किसी को नहीं बुलवाया उसको गुब्बारा उसका फटने वाला हो जाता है। अरे जो बोलना था तुमने यहाँ मंच पे थोड़ी न जनता में बोल लो जाकर के, ताकि आपकी पहचान बने। हम वहां पहचान बनाने की बजाय जो सीखे सिखाए लोग हैं, ये तो सारे ट्रेंड सिपाही बैठे हैं, जो यहाँ आए हैं इनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, तो सीखे हुए हैं। आपने कहां सिखाना है जाकर के, हमने उसकी जरूरत। और अगर आप हम सब 11 फरवरी को ये चुनाव से लगभग 10 दिन पहले भी नहीं, एक हफ्ता पहले आचार संहिता तो लग जाएगी या लग चुकी होगी या लगने वाली होगी। पानीपत उत्तर पश्चिम यूपी का सेंटर है, हरियाणा का सेंटर है, दिल्ली के नजदीक है, पंजाब के नजदीक है। हम चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी इस प्रकार का एक हो हल्ला करना है, हम सब हरियाणा से वहां चले और आजू बाजू के स्टेट से भी। और मेरी वामन मेश्राम जी से कृपण प्रार्थना है कि भी आप उस प्रोग्राम में आप बतौर अध्यक्ष के तौर पे आप काम करें, क्योंकि आप हमारे संयोजक हैं। और मैं चाहूंगा कि हम सब इसमें बाबा साहब के, क्योंकि आप सभी के सामने बातें जानकारी में होनी चाहिए कि हमने अपील की है कि बाबा साहब के जो सुपुत्र हैं यशवंत राव, उनके बेटे भीमराव, उनसे भी हमने कहा है कि यार पूर्णिया जी और जो हमारी पार्टियों के जो 6-7 पार्टियां हैं उनके सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील है और आपसे भी विशेष तौर पर अपील है, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों से, वामसेप के लोगों से, कि आपने समय निकाल करके, जैसे आज यहाँ है, हम चाहेंगे उस दिन कि आप उससे पहले जिसके पास रिश्तेदारियों में फोन है, अपने रिश्तेदारों को आप फोन करके कहें कि भाई मैं आ रहा हूं और मेरे साथ 10 आदमियों ने खड़े होना। वो जो हमने एजेंडा रखा है कि जो पार्टी सिर्फ मंच पे आके भाषण देने का प्रयास करती है और दूसरे के सुनने का समय भी उसके पास नहीं होता, कम से कम उनको समय हम नहीं दे पाएंगे। जो लोग नहीं लाएंगे, जो लोग लेके आएंगे, चाहे वो 50 लाए, 100 लाए, कम से कम उसके सुनने वाले लोग तो आगे होने चाहिए। अगर वो कुछ कह रहा है, उसकी बात सुनने वाले भी, उसके समर्थक भी वहां पर 10 बैठे होने चाहिए। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना आप सभी भाइयों से है कि 11 फरवरी को हम एक बड़ा प्रोग्राम हरियाणा में करने के लिए डेट लगाई है और प्रार्थना है अध्यक्ष जी से भी कि भी वो भी उस प्रोग्राम को अवश्य अटेंड करें। बस मेरा निवेदन करने के लिए ही मैं यहाँ आया था और आप सभी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ हाथ जोड़ करके। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है,
जिसमें हम ईवीएम के ऊपर भी बात रखेंगे, 2024 के चुनाव की बात भी रखेंगे, और जो हमारी ये यूनिटी है SC ST OBC और माइनॉरिटी, हालांकि बाबा साहब ने तो 3 वर्णों में बांट दिया था इसको, जनरल, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और चौथा वर्ण, जो वामन मेश्राम जी अपनी से बता रहे हैं कि उन्होंने SC ST OBC और माइनॉरिटी के 4 वर्ण बना रखे हैं। लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था में यही बना रखा है, जो 4 वर्ण उन्होंने बना रखे हैं, एक अछूत बना रखे हैं, एक शूद्राय बना रखे हैं, और एक जनरल बना रखे हैं, और वैश्य बना रखे हैं, और क्षत्रिय बना रखे हैं। उनके भी 4 से 5 वर्ण बन रहे हैं। हमने शूद्राय वर्ण के लोग जो हिंदू नहीं है वो एक सारे धागे में प्रयोग करके, चाहे वो अछूत जिनको बनाया है या और कास्ट बनाया किसी को भी, ये हमने समझ करके कुसमुंडा समाज के भी लोग हमारे के मिले थे, तो हम सब कम से कम इकट्ठे होकर के किसी भी स्टेट में एक MP स्टेट वाइज पहले लोगों को बानगी के तौर पे एक MP, और उसके क्षेत्र की ज्यादा नहीं तो 5%, 2%, 3% MLA हम लोगों के पास जाकर के ये कहने के देखो हम इकट्ठे हुए थे, और आज 2024 में हम जैसे काशी नाम जिले 25 सीटों से, इतने बड़े स्टेट के 425 के सदन में 25 सीटों से बहन कुमारी मायावती को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। ऐसे परसेप्शन बहुत आएंगे, लेकिन हमें अपना हौसला टिका रखा है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। भाई मुझे 28 साल हो गए वामन मेश्राम की तरह। वामन मेश्राम जी जब से मैं सुन रहा हूं, मैं तभी से, जो भी व्यक्ति इन पार्टियों में आपकी बात कहना चाहता है वो उनका दुश्मन है, उसे उठा कर वो बाहर फेंक देते हैं। ऐसा मेरे साथ 3 बार हो गया, और सत्ताधारियों के माध्यम से हुआ, लेकिन मैं किसी के हाथ जोड़ने नहीं गया। बिगल फूंकी, लोग इकट्ठे किए, बंसीलाल हटाया, ऊपर गया, चौटाला हटाया, जेल में गया, भजनलाल ऊपर गया, हटा तो हमने चौथा बार भी दिया, तो बार भी हटा दिया था। 80 सीटों से 40 पे आ गई थी बीजेपी, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों के समय में 90 में से 80 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी बढ़त थी। लेकिन जब हम लड़े तो फिर धराशायी हुए, 40 पे रह गए। लेकिन अगर 10-5 सीटें हमारे को भी दे देते लोग, तो हम जैसे वो कान बीत के नाक बीत करके लोग जो है ना, मतलब जो है ना अपने बच्चे को श्रृंगार करते हैं, हम भी आपका श्रृंगार कर सकते थे और इनका नकेल डाल सकते थे, लेकिन ऐसा अभी हमारे लोगों ने सीखा नहीं। लेकिन फिर भी चाहे वो ईवीएम हटाने की बात है, चाहे लोगों के अंदर भरोसा पैदा करने की जो जरूरत है, हमें सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर भेद है, भाई SC BC वाले के प्रोग्राम में नहीं जाते, और BC वाले अपने आप को बड़े हिंदू ठेकेदारी के सारा हिंदू का ठेका उन्हीं के पास है, वो ऊपर जाके कड़वे चाटते हैं, निचले वालों की दी हुई कुर्सी पर भी बैठने में वो संकोच करते हैं। इस खाई को पाटने के लिए राजकुमार सैनी पिछले 8 साल से कंटिन्यू आपके बीच में है। हाथ जोड़ के विनती है कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी 11 फरवरी के लिए। धन्यवाद।